हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं ऑन बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस टेबल। जो जीता वही सिकंदर। लेट्स मीट our own startup guru of Horses Stable, Dr. Vivek Bindra, founder and CEO of बड़ा बिजनेस। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बिंद्रा। बड़ा बिजनेस अगर कोई बनाना चाह रहा है अपना स्टार्टअप, तो वो गट फीलिंग के साथ भी उतरता है मैदान में, तो उसे सक्सेस मिलती है क्या? गट फीलिंग से आपका पैशन जनरेट होगा पर प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। गट फीलिंग से आपका पर्पस जनरेट होगा पर आपका प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। सो अल्टीमेटली प्रॉफिट कोई गलत शब्द नहीं है, आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए हमेशा, ताकि आप उसको री इन्वेस्ट कर सकें और बिजनेस को और ग्रो कर सकें। तो गट फीलिंग से शुरुआत होगी। गट फीलिंग आपको मेंटेन भी रखेगा, लेकिन लॉजिक्स होने चाहिए, नंबर होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। कहते हैं ना कि आपका बेटा झूठ बोल सकता है पर आपका डेटा झूठ नहीं बोल सकता। देखिए, जरूरत पड़ने पर हम सब लोन लेते हैं, आप भी लेते होंगे यकीनन। कंपनीज जो लोन देती हैं उनकी रिकवरी प्रोसेस को आसान करने का प्लान ला रहे हैं हमारे स्टार्टअप। चलिए आपको मिलवाती हूं उनसे। संग्राम सबर। Hello horses, it's a pleasure and privilege to meet everyone. I am Sangram Sabat, Chief Operating Officer and co-founder of Sarthi.ai. तो मेरा नाम विश्वनाथ झा है और मैं दरभंगा बिहार का मूल निवासी हूँ और मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जो है बिहार में ही हुई और उसके बाद आई हैव बीन ऑल अराउंड द प्लेस, इंडिया में घूमा और अभी मैं सारथी में CEO हूँ। वी स्टार्टेड दिस कंपनी 4.5 years ago। मैं उड़ीसा, कटक उड़ीसा का रहने वाला हूँ। 2013 में मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ IIT धनबाद से। आप देखेंगे पूरी दुनिया में लोग लोन लेते हैं। जब लोन लेते हैं तो लोन रिकवरी भी होती है और लोन के पेमेंट्स रीपेमेंट्स भी होते हैं, और उसके लिए कंपनीज जो लोन देते हैं वो लोग कॉल करते हैं कस्टमर्स को, रिमाइंड कराते हैं। अभी इंसान करते हैं वो काम। तो हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, AI सॉफ्टवेयर, जो मल्टीलिंगुअल है एंड इट कैन कॉल पीपल ऑन बिहाफ ऑफ इंटरप्राइजेज, रिमाइंड देम कि भाई आपका ड्यू डेट है फलाना तारीख को, इतना अमाउंट पे करना है, विल यू मेक द पेमेंट और नॉट। और बोला नहीं यार मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, मुझे कन्नड़ा में बात करो। तो वो बोलेगा ठीक है मैं कन्नड़ा में बात करूँगी, एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग कन्नड़ा। किसी ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो भाई क्यों नहीं है पैसे, मतलब आपका अगर पेमेंट नहीं करोगे तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। कस्टमर एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, तो उसके ऊपर काम किया। फिर देन देयर इज लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मैं परसों पे कर दूंगा, तो ठीक है भाई परसों आपको रिमाइंड कर दूंगा। परसों फिर फ़ोन किया तो वो बोलते हैं यार मैं आज भूल गया, मैं कल कर दूंगा। दे ब्रोक दियर PTP, प्रॉमिस टू पे डेट। तो हम जिस कलेक्शन के अंदर जितना घुसे तो हमें लगा कि इट्स अ वेरी बिग एरिया। उसके अंदर लीगल नोटिस जाते हैं कि भाई आपने पेमेंट नहीं किया विद इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो दिक्कत हो जाएगी। लीगल नोटिस के जो टोन होते हैं वो भी फर्दर इट गेट्स हार्शर, लाइक जैसे जैसे आप ड्यू डेट से आगे बढ़ते हैं 30 days 60 days। हम समझ गए कि रिकवरी एक बिजनेस मॉडल है जी। आपने AI बेस्ड IVR सोल्यूशन बनाया, Yes। मल्टीलिंगुअल बनाया। हाँ जी। अगर कस्टमर को वो IVR कॉल जाता है और वो उठाते बराबर कोई बॉट की आवाज़ आती है तो वो काट देता है। वही तो मैजिक है उसके अंदर, वो ह्यूमन वॉइस होता है। ह्यूमन वॉइस होता है और वो चेंज होता रहता है। जैसे अगर आपको आज एक मेल वॉइस में कॉल किया और अगर गया, मेरा फ़ोन नंबर DND में रजिस्टर्ड है तो तब नहीं जाएगा। तब तो मतलब वो तब तो देन देयर इज अ इंटेंट कि यूजर पे ही नहीं करना चाहता, तो फोन पे तो पे करेगा नहीं। देन देयर विल बी अ फील्ड कलेक्शन एंड वी आर नॉट इनटू फील्ड कलेक्शन एज येट। ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने इस साल जब ये रियलाइज़ किया कि ये हमारा गो टू मार्केट है, तो हम लोगों ने 150 क्लाइंट्स को रीच आउट किया पहले कैंपेन में, जिसमें हम लोगों को अराउंड 85 लोगों से 85 क्लाइंट से इंटरेस्ट आया। फिर बातें चली, बहुत सारी चीज़ें हुई, 35 एक्टिव एंगेजमेंट्स चले और उनमें से 4 कन्वर्ट हुए, जिसमें मोतीलाल ओसवाल है, नवी टेक्नोलॉजीज है जो सचिन बंसल का नेक्स्ट वेंचर है, और अवेल फाइनेंस है, क्रेड हम लोगों ने लास्ट वीक क्लोज किया है। आज के डेट में हम लोगों के पास 7 से 10 मतलब 10 कस्टमर कनेक्ट हर रोज होते हैं, जिसमें डेमो कॉल्स होते हैं, जिसमें 1 से 2 जो है इंटरेस्टेड होते हैं। रेवेन्यू मॉडल क्या है आपका? सो रेवेन्यू मॉडल बेसिकली प्रीपेड सब्सक्रिप्शन मॉडल है। आप आइए, आप बोल रहे हैं कि मुझे इतना कलेक्शंस करना है, ये नंबर रहे, नंबर मैं लेता हूँ और आपको एक प्रीपेड सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लेके जाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि कॉल है कि पेपर रिकवरी? I'll explain little bit more easier. पेपर कॉल। It's more like आपने कभी मोबाइल में रिचार्ज किया है? नहीं। पहले किया होगा क्योंकि वही मॉडल था। नहीं किया है। मामी जी क्यों ऐसे कर रहे हो यार? तो जैसे आप 330 का रिचार्ज कराते हो तो 330 टॉक टाइम मिलता है ना, वैसे ही हमारा प्लान है पर मिनट। तो बेसिकली हम लोग आपसे मान लीजिए 1 लाख रिकवरी हो नहीं हो आपके पैसे तय हैं। Yeah, this is one model that we have tried and this is what we are scaling with। क्योंकि नंबर्स में टर्म में बात करेंगे तो ये नंबर अभी एक्चुअली आप देख रहे हैं वो पुराने हो चुके हैं।
अब इसमें 66% लिखा हुआ है। जो रिसेंट कैंपेन जो अभी जस्ट शाम को नंबर मंगाए मैंने, तो 72% कलेक्शन हमने किया। यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, कितने पैसे खर्चा आता है, एआई टेक्नोलॉजी का आईपी किसके पास है? हमारे पास है प्रोप्राइटरी, हमने फिर 4.5 साल में हमने खुद बनाया वो चीज़। पेटेंट अप्लाई कर दिया? नहीं, हम करेंगे इसके, इसलिए फंड रेज कर रहे हैं। 4.5 से आप साल से आप पेटेंट ही अप्लाई नहीं? आपको लगता है डीप टेक इतना आसान है? क्या करना इतना आसान है? डीप टेक करना इतना आसान है? जिस लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में कोई डेटा सेट अवेलेबल नहीं है, ना लैंग्वेजेस के लिए ना स्पीच के लिए, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, डेटा सेट बनाने शुरू किए, वॉइस के डेटा सेट बनाने शुरू किए। फ्रॉम देयर इट टुक बस 4 years to get to here. Excuse me? Sorry. Sponge that expletive. I just got a little bit overwhelmed. मैंने पूछा पेटेंट किया, आपने मुझे रामायण बाँच दी। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि पेटेंट आपने अप्लाई नहीं किया, तो आप अप्लाई करने वाले, इतना ही जवाब काफी था। मुझे 4 साल की वो नहीं सुनी। अप्रैल में आपने कहा कि 4 साल रामायण, मतलब आप कह रहे थे तो आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको ये बात कि मेरे को पेटेंट अप्लाई किया कि नहीं किया? नहीं किया। नहीं किया ना? और कोई कॉपी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, मुद्दा नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली इस टाइम पे नहीं कर पा रहा है, बट मे बी 6 months डाउन द लाइन, 1 year डाउन द लाइन, पीपल विद डीप पॉकेट्स डेफिनेटली दे कैन डू इट। मैं कोई ऐसा अजूबा आदमी नहीं हूँ, या मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई अभी तक जो बाकी गूगल जैसे, फेसबुक जैसी कंपनी नहीं सॉल्व कर सकती। ठीक है, अब यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है आपके? तो हमारे जो पर मिनट कॉस्ट जो लगते हैं वो 2 रुपये लगता है, और हम 4 रुपये बेचते हैं इसको। और कितना ग्रॉस रेवेन्यू कितना है आपका? सर अभी तक हम लोगों ने टोटल अराउंड 70 lakhs ग्रॉस कर चुके हैं इन टोटल। अभी कितना है? और अभी हम लोग जो क्वार्टरली रेवेन्यू है जनवरी फरवरी मार्च में अराउंड $2200 लाइक अराउंड 1,40,000 2 लाख था। अभी अप्रैल में जून में वो हो चुका है अराउंड 9 लाख, और इस जुलाई अगस्त सितंबर में हम लोग अराउंड 12 to 14 lakhs देख रहे हैं। 50% प्रॉफिट है। यस। कितने प्रदेश में, कितनी भाषाओं में आप? सो अभी वो 10 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है सारी जगह। अगर मैं एक कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव को 10,000 रुपये की सैलरी पे रख सकता हूँ, और मैं उसको सारे काम, मतलब ये सारे कॉल करता है, वो 30 दिन 12 घंटा काम करता है, दैट वर्सेस आपका प्राइस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है? कलेक्शंस में 10 times कॉस्ट इफेक्टिव है हम लोग। 90% चीपर है इंसान से, और 21% एफिशिएंट है इंसान से। आपकी करंट शेयर होल्डिंग क्या है? तो अभी बेसिकली हम लोगों ने मतलब 90% जो है फाउंडर्स ने होल्ड कर रखा है, और 10% जो हमारा ईसॉप पूल है। और अभी जो रेस किया हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट अब तक, वो सब सीसीपीएस है, जिसका मैक्सिमम डाइल्यूशन 10% तक हो सकता है। जब कितना रेस किया आपने सीसीपीएस? और किसके साथ रेस किया, कौन है इन्वेस्टर? तो अभी हम लोगों का राउंड जो है 5 करोड़ का है, जिसमें हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए रेस कर चुके हैं, जिसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि मतलब जो कि ड्यू डिलिजेंस वगैरह सब कुछ कर चुके हैं, लाइक लीड एंजल्स और मतलब कुछ और HNIs हैं। और उसके अलावा कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स हैं लाइक कुणाल शाह ऑफ क्रेड, राजुल जैन जिनने कि ये भी .com शुरू किया था। सो इन टोटल ये 2 करोड़ का है। उसके अलावा 85 लाख हार्ड कमिट्स में है, एंड बाकी 2.15 लाख क्रोर्स जो है वो इंडियन एंजल नेटवर्क और कुछ लोगों से हमारे पास सॉफ्ट कमिट्स है। वैल्यूएशन बेसिकली सीसीपीएस है ये, तो इसमें जो वैल्यूएशन कैप है वो 50 करोड़ का है, और डिस्काउंट कितना है? 50? यस, और बेस वैल्यूएशन 12 करोड़। वैल्यूएशन कैप 50 करोड़ का है, और डिस्काउंट है 36%, विच कैन इंक्रीज अप टू 50%। आपका 5 करोड़ का कमिटमेंट आ गया पूरा है सर। पूरा हमारा। क्या मेरा ये मानना सही होगा कि अगर हम लोगों को इन्वेस्ट करना तो इन्हीं शर्तों पे करना है, वरना और कोई शर्त नहीं हो सकती, ऑप्शन नहीं है? ये सबसे बेस्ट शर्तें हैं, मतलब इसमें क्या है कि बेस्ट, और वो तो सही है, बट हमारे पास, आपके पास ऑप्शन है क्या या नहीं है? मतलब ऑप्शन डिपेंड करता है सर, ऑफर क्या है उसके ऊपर। सर आपसे तो मुझे बहुत डर लगता है आपको ऑफर देने के लिए या आपसे बात करने में, कि आपको बहुत बड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा? मैं स्माइल कर रहा हूँ सर। अभी तो आप स्माइल कर रहे हैं, बट आप मेरे अंदाजे से तो आप एक बहुत ही अग्रेसिव फाउंडर हैं। नहीं, ऐसा ओवरवेलमिंग, इमोशनल कह सकते हैं शायद। सर इमोशनल ठीक है, वो बात सही है, पर एज ए एंटरप्रेन्योर मेरी आपको ये सलाह है कि दुनिया आपको आके पत्थर भी मारे, आपने बस शांत रहना है। उसी तरह सारे जो बड़े एंटरप्रेन्योर बने उसी तरह बने। आप अगर अपने भावनाओं में बह जाओगे, मैं ये डील इसीलिए पास करूंगा, मेरे को आपका प्रोडक्ट पसंद है, मुझे हर चीज़ पसंद है, तो मैं ये डील को पास करूंगा क्योंकि मुझे आपका स्वभाव पसंद है। Wow, that's like for the first time I've ever heard that. But anyways, I'll take that as a note. I don't know you too well, but with what I saw, नहीं, कोई बात this is what I felt. No, it's okay. I take that. Like I said, it's my gut. हुआ था जिसके It's okay. I take that. No worries. See, again you're getting angry. अरे क्या बात कर रहे हैं You यार? are getting angry. You're getting angry because you think I'm thinking that you're angry. नहीं, it's okay. I'll just let it pass. चलिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डील तो मैं, ऑफर तो मैं दे दूंगा, आप
बट फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मैं ऑफर भी दूं और फ्लेक्सिबिलिटी, आप मुझे ये बोलो कि हम नहीं कर सकते, नहीं, टर्म नहीं, शीट ऐसी में ही बात लिखा हुआ है। मुझे मान लीजिए कैप और सीसीपीएस समझ में नहीं आता है, स्ट्रेट इक्विटी पे आज के वैल्यूएशन पे, आज के टर्नओवर पे अगर हमको डील करनी हो और मैं मान लो 1 करोड़ रुपए लगाना चाहता हूँ, तो क्या हम 10-12 करोड़ 15 करोड़ के आसपास की कहीं कर सकते हैं? तो आप क्या वैल्यूएशन, व्हाट इज योर काउंटर ऑफर टू दैट? आप क्या वैल्यूएशन पे? और क्यों आप वैल्यूएशन ज़्यादा मानते हैं आज की तारीख में? सर हम लोगों को लगता है कि जो अभी हम लोगों के पास टर्म्स हैं जो कि हम लोगों ने सारे इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी दे रखे हैं, टर्म शीट साइन हो गई ना? हाँ जी सर, हमने 2 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट हमने रेज भी कर लिए हैं। हमारा टर्म शीट साइन हुई है ना? हाँ जी, हाँ जी, पर राउंड तो ओपन है ना? हाँ जी, राउंड ओपन है, 1.9 करोड़ ट्रांजैक्टेड है, और जो बाकी है उसमें भी जो सॉफ्ट देखिए कमिट्स मान लीजिए हम 15 या 16 करोड़ पे अगर आप रेस करते हैं 2 करोड़ या 3 करोड़, तो कितना होता है? 8-10%, 12%? नहीं सर, आई थिंक इट इज लेस, आई थिंक इट इज लेस या इवन इफ इट्स अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। जो मैं डील बता रहा था आपको, जो 37 करोड़ का जो पोस्ट मनी वैल्यूएशन था, वो आई मीन आई डोंट, वो कौन थे? इंडिविजुअल थे ना? नहीं, एक कंपनी, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था, वो भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, आईपीओ, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, आईपीओ की हुई कंपनी है। आईपीओ की हुई कंपनी है, बट कंपनी तो एक ही है ना? हाँ, कंपनी एक ही। मैं तो आपके पास 200 कंपनी ला रहा हूँ। आप ये समझिए, कोई हमारे कम से कम 50 मेंबर माइक्रो फाइनेंस में, एनबीएफसीज हैं, आपको कलेक्शन किसके लिए करना है? उन्हीं के लिए। जहाँ उधार और वो है, हाँ जी, मिनिमम 50 माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसीज होंगे। खैर आपकी सोच है, मैंने आपने ऑफर दे दिया, आपको मना करना है कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोगों की तरफ से मतलब डील जो बेस्ट मुझे लगता है, जहाँ पे कि ना वैल्यूएशन पे कोई मतलब दिक्कत होगा हम लोगों को। खैर कोई बात नहीं, आप फाइनल अगर दे दें 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या वैल्यूएशन पे एग्री करेंगे? नो कैप, नो फ्लोर, नो सीसीपीएस, नो 18 months एंड वी विल हेल्प यू ओपन डोर्स। एक पॉइंट है यहाँ पे कि मतलब हम लोग एडिशनली इसके बारे में बात कर सकते हैं, कोई एडवाइजरी किस तरह से, वी आर फ्लेक्सिबल दैट वे। हाँ, advisory दे दो। डील मतलब ये ही चलो ठीक है, मान लीजिए 50 की जगह हमने 40 पे कर दिया और हमारा एग्रीमेंट मान लीजिए 16 पे या जो भी है, बाकी का एडवाइजरी दे दो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। सेकेंडरी बाय आउट दे दो, आप लोगों के जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं वो दे दो, कुछ रास्ता निकलता है तो आप सोच लीजिए। तो डिसीजन अब हमारे स्टार्टअप्स को लेना है कि उनको हमारे हॉर्सेस का ऑफर कबूल है या नहीं, लेकिन इससे पहले डॉक्टर बिंद्रा आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल है यू आर अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। पायलट आपका सक्सेसफुल रहा है, इन्वेस्टर अट्रैक्शन शुरू में आपका अच्छा रहा है। मेरे ख्याल से आपको अपने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स जो आप रिड्यूस कर पाते हैं कस्टमर के लिए, वो आपका एक बड़ा अच्छा आपके लिए एक बड़ी एडवांटेज की तरह है। अगर वो मेंटेन हो सके और साथ में प्रोडक्ट बेचने की जगह अगर आप आउटकम बेच सके, आउटकम इज द ग्रोथ ऑफ योर कस्टमर। आपने जब कस्टमर को ग्रोथ मिलती है और उस ग्रोथ में अगर आप पार्टनर बन सकते हैं, आपका अपसाइड बड़ा है। आप ऐसा नहीं कर रहे तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई कंसर्न है, आपको प्रोडक्ट पे विश्वास अभी तक नहीं है कि है, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। मल्टीलिंगुअल भी आप हैं, दैट्स अ ग्रेट स्ट्रेंथ कस्टमर के लिए। जब मल्टीलिंगुअल आप मैसिव कॉल वॉल्यूम्स हैंडल कर लेते हैं, एफिशिएंसी रखते हैं, 24/7 अवेलेबल रहे, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस बिल्ड कर पा रहे हैं। मैं ये भी आगे चल के जानना चाहूँगा कि डेटा सिक्योरिटी तो नहीं है, कोई प्राइवेसी इशू तो नहीं आता, कस्टमर का डेटा आपके साथ रहता है, और आने वाले समय में लिमिटेड एआई एक्सपर्टीज है अभी भी इंडिया में, और उसको लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि राइट एआई एक्सपर्टीज के स्किल्ड प्रोफेशनल इंडिया में मिल सकें। और इसके अलावा एक दो चीज़ें जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी, यूएस और मिडिल ईस्ट में आपको जाना चाहिए, वहाँ मैन पावर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और वहां अगर आपने मैन पावर की कॉस्ट को रिप्लेस कर सके, रिड्यूस कर सके, तो वहां बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। यू शुड गो अग्रेसिव ऑन मार्केटिंग। आई एम फीलिंग वेरी बैड कि आपके पास केवल 8 ही क्लाइंट्स हैं और 3 लाख रुपए महीने पे है। अगर आपके प्रोडक्ट में वास्तव में दम है तो बहुत आगे जा सकते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग और इंसेंटिव बेस्ड प्राइसिंग के साथ में। इसके अलावा जोहो की तरह मैं एक सुझाव दूंगा, हब एंड स्पोक मॉडल पे इंप्लीमेंटेशन बिल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे टीम्स को ट्रेनिंग दें और इमीडिएटली आप इसको ड्राइव कर सकें। हब एंड स्पोक मॉडल पे आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, संग्राम और विश्वनाथ, आपको उसी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन के लिए मैं देख रहा हूँ मार्केटिंग और सेल्स में आप कमजोर हैं, तो वही लोग लीड लेके आएंगे जैसे जोहो में करते हैं। आप हब हैं, वो सारे स्पोक हैं, वो आपके लिए बिल्ड करके बिजनेस देंगे। आप अच्छी टेक्नोलॉजी बिल्ड करते जाएं और राइट टीम बिल्ड करें उसके लिए, ताकि उसको आपको स्केल करने में तकलीफ ना आए। बहरहाल बहुत अच्छा है, उम्मीद करता हूँ आपने डिसीजन ले लिया होगा अपने आज के हॉर्सेस के साथ में। तो बताइए क्या सोचा आपने, क्या फैसला किया? हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग 2 करोड़ रुपए
50 करोड़ के वैल्यूएशन पे रेस करना चाहते हैं ताकि हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स में किसी को कोई दिक्कत ना हो। और उसके अलावा एडवाइजर इक्विटी हम लोग 1.5% 1.5% देना चाहते हैं, टोटल 3% दोनों हॉर्सेस को। तो आपके एक मिनट, तो इसका मतलब है कि हमें वो राउंड का ये मिलेगा ही नहीं, द 12 to 50 वाला रेंज है ही नहीं हमारे पास, वी ओनली हैव 50। हाँ, और हमको खाली जो 4% इक्विटी मिलेगी 2 करोड़ लगाने से 50 करोड़ पे वैल्यूएशन पे, उस पे ये 1.5% और दे रहे हैं, तो हमको बेसिकली 7% मिलेगी 50 करोड़ के ऊपर। तो बेसिकली हमारी वैल्यूएशन जो है वो 2 करोड़ लगाने पे करीब 13 गुना ऑफ 2 करोड़, करीब 30 करोड़ हो गई। 30 करोड़ की। तो फिर डील या नो डील? मतलब ये हमारा काउंटर ऑफर दे रहे हैं 20 करोड़ का 30 करोड़। सर हम लोग जो सबसे लेटेस्ट जो हमारे पास वैल्यूएशन था उसको मद्देनजर रखते लेकिन हुए ऐसा नहीं होता कि 12 और 50 का एक मीडियन निकाल के उसका रेट वैल्यूएशन निर्धारित की जाए, क्योंकि रिस्क वो उनको फायदा मिल रहा है। हम लोग अभी कमिट कर रहे हैं और आपके साथ जुड़ने को तैयार, हम आप पे ज़्यादा आपके ऊपर ज़्यादा दाव लगा रहे हैं, वो लोग अपना रिस्क इंश्योर करके चल रहे हैं 12 आपके पास करोड़ दोनों ऑप्शन है, या ये ऑप्शन भी है और वो जो वो ऑप्शन तो है ही हमारे पास। जी सर, लेकिन मेरा यही मतलब था कि वो लोग आपके ऊपर इतना विश्वास नहीं, जितना हम लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं, डिस्पाइट इसके कि आपने हमको कितनी जोर से मेरे से बात करी, उम्र दराज आदमी की आपने इज्जत नहीं करी। I will take that back. कोई बात नहीं, वो ठीक है, फॉरगिवन। मेरा ये कहने का मतलब है कि लगता नहीं कि 12 और 50 का कोई मीडियन निकल के और फिर स्वेट ऐड होनी चाहिए उसमें। सर मई में ही हमें 37 करोड़ का वैल्यूएशन जो इक्विटी डील जब हम कर रहे थे तो हमें मिल रहा था, वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट ही था और वो बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट था। फॉर सम रीज़न वी कुडंट गो अहेड, एंड जो पार्टी थी जो इन्वेस्टमेंट के लिए, दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन आवर सीरीज है, और वो बहुत ग्लोबल कंपनी है। सर और हम लोग ये जानते हैं कि आपके आने से हम लोगों के बिजनेस को काफी फायदा होगा। मैं ये चाहूंगा, मोहित मे बी यू कैन रैप इट अप। तो ये दोनों आपका दोनों ऑफर हमारे पास है जी। हम हो सकता है कि राउंड छोटा कर दें, 2 की जगह 1 कर दें दोनों मिला के, और उस ऑफर में डाल दें या इस ऑफर में डाल दें, और अगर जो भी होगा वो हम उसको मर्ज करके आप तक थ्रू हॉर्सेस स्टेबल हम विल गेट बैक टू, बट एक चीज़ दोनों में से एक चीज़ करेंगे मेरे ख्याल से। या आई थिंक टू सॉर्ट ऑफ लीव टुडे राइट, हम कहते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे, वो एग्जैक्ट आपके और हमारे बीच में हमको थोड़ा बैठ कर समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या बेस्ट है। सी आपके भी कंपनी के हित में होना चाहिए वो, सही बात। हम ये नहीं चाहते कि कल हमें कंपनी चलानी है, ये तो है नहीं ना हमारे माइंड में, साथ में बनानी है, साथ में बिल्ड करनी है, बिल्कुल सर, गुस्से के बिना करनी है। ठीक है, गुस्सा दिखाना, अग्रेशन दिखाना कस्टमर लाने में, इन्वेस्टर के साथ नहीं। नहीं। ठीक है, तो साथ में करेंगे थोड़ा वो। आई थिंक ऑन आज के आज बताना मुश्किल है कि हम एग्जैक्ट क्या करेंगे, क्योंकि आपके मन में कुछ है, हमारे मन में कुछ है। डील करेंगे, शायद ये सीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अनाउंस करेंगे, पर डील हो जाएगी। तो महावीर जी और मोहित तो इंटरेस्टेड हैं, वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है ये वो बाद में तय कर लेंगे अपने नए पार्टनर्स के साथ, लेकिन बाकी हमारे हॉर्सेस से भी पूछ लेते हैं क्या वो भी चिप इन करना चाहेंगे। दीक्षा। It's a no from my side. ऑल राइट, आप? It's a no from my side. I've invested in a conversational AI company. एक्चुअली मुझे आपकी कंपनी, आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा, ये स्पेस बहुत अच्छा लगा। मुझे आपकी वैल्यूएशन पे अभी अग्रीमेंट नहीं है। अब आ जाओ, वैल्यूएशन की बात करेंगे ना, आप आ जाओ हमारे साथ। हाँ, तो आई विल, बिकॉज मेरे 2 दोस्त कह रहे हैं that we'll sit and we'll do a due diligence and work out on the valuation, but I would be interested in the deal. So it's a deal, right? Yes. Yes. All right, congratulations. Then it's a deal. 3 हॉर्सेस आ गए हैं आपके साथ. Congratulations to both of you. तेरा बेकाबू है मंजिल, तेरे रूबरू है कोशिशों की रफ्तार, हूबहू है